सीताराम 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 सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। भक्तों, जिससे बड़ा कोई ना, परम ब्रह्म परमेश्वर, इसको वेदों ने बार बार राम राम पुकारा है। वही परम ब्रह्म है, वही राम है, वही विष्णु है, जो जगत के पालन करने वाले, वही राम है। एवं जो लक्ष्मी जी है, वही जनक लली है, यानी सीता जी। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण। मैं एक बार वृंदावन गया तो वहां सीताराम सीताराम एक महात्मा जी बोल रहे थे और भक्तों से भी कह रहे थे कि बोलो सब लोग, लेकिन कोई भी राम राम नहीं बोल रहा था, क्योंकि यह भक्त बहुत भोले हैं। जैसे कि वहां पर राधे कृष्ण सब लोग बोलते रहते हैं, लेकिन महात्मा जी सीताराम सीताराम का जाप करवा रहे थे, बोलवा रहे थे। लेकिन भक्त वही राम है, वही कृष्ण है, वही लक्ष्मी है, वही जनक लली सीता है। इनमें कोई भेद नहीं है। वही जगत पिता है, वही जगत माता है। इसलिए चाहे राम 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 कहो या श्याम श्याम कहो या कृष्ण कृष्ण कहो, वही बात एक ही है। क्योंकि अधिकतर लोग श्रेष्ठ महात्मा से संपर्क तक नहीं पहुंच पाते। जो भक्तों को सही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर उनमें ज्ञान भर सके, क्योंकि राम ही परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, इसके आगे शून्य है। राम और रामायण समझने के लिए बात समझना आवश्यक है। जैसे आजकल 7 दिनों की जगह जगह संगीतमयी भागवत कथा हो रही है। कल पैदा हुए, आज भागवत सुनाने लगे और भागवत के 18,000 श्लोक का अर्थ जानना तो क्या, उनका अर्थ भी नहीं मालूम, सही ढंग से पढ़ना भी नहीं आता। 7 दिनों की भागवत में कोई विधिवत कथा नहीं, कोई श्लोक नहीं, कोई मंत्र नहीं, मात्र संगीत उच्चारण, और वो भी उच्च स्वर में। और अन्य लोगों
के रचित गाने सुनाने का माहौल चल रहा है, जो यजमान बना है 7 दिनों के वास्ते मात्र भागवत सुनने के बाद वास्ते उसको भी संतुष्टि नहीं मिली। एवं भागवत का मर्म भी समझ में नहीं आया। भागवत में ज्यादा कथा समझ नहीं पाते हैं। सबसे ज्यादा क्या समझते हैं? रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र एवं अंत में हवन की आहुति। तो भक्तों, भागवताचार्यों से जिज्ञासा रखना कि यह भागवताचार मेरा उद्धार करवाएंगे तो वो व्यवसाय के पुजारी केवल संगीत से आपका मन लुभाएंगे और उसी का ज्ञान आप लोगों के हाथ लगेगा। इसके अलावा ना प्रारब्ध ना समापन समझ में आए। तो यजमान भी सोच समझ के बनिए, क्योंकि यजमान बनना भी कोई मामूली बात नहीं। 7 दिनों तक एक समय पृथ्वी पर बिछा करके सोना और सारे नियम धर्म का पालन करना कोई मजाक बात नहीं। लोग इसलिए भागवत सुनते हैं क्योंकि अपने पितरों का उद्धार कर सके, अपना कल्याण कर सके, अपने मोक्ष के द्वार खुलवा सके। तो सोच समझ करके योग विद्वान वृद्ध ब्राह्मण जो भागवताचार्य हो संगीतमयी सुनाए, लेकिन समय समय पर। केवल संगीत का मतलब आप लोग समझते होंगे जैसे आजकल भजन संध्या बहुत हो रही है, तो भजन संध्या कम सुने, भगवान के मर्म की बात सुने। क्योंकि 18,000 श्लोक बहुत ज्यादा होते हैं। मैं भी जगह जगह गया, भागवत का नाम सुन करके बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता से, लेकिन देखा कि संगीत से ज्यादा कुछ नहीं। एक भक्त ने कहा कि महाराज जी, मन पर विजय कैसे प्राप्त करें? मन पर विजय प्राप्त करने की बात सोचना यह सबसे बड़ी मूर्खता है। मन माया का एक स्वरूप है और कोई माया को जीत नहीं सकता। तो मन पर विजय प्राप्त करने का विचार
मन में ना लाए। परंतु माया को जीवन और मन पर विजय प्राप्त करना भगवान का कार्य और भगवान की इच्छा पर ही निर्भर कर सकता है। इंद्रियों पर कंट्रोल करने की बात कई साधु संतों से आप लोगों ने भी सुना होगा, परंतु मन पर विजय आज तक किसी साधु संत ने प्राप्त नहीं की, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना मन पर विजय प्राप्त करना असंभव है। यह ईश्वर की सत्ता है। मन यानी भगवान की माया, जिसके सहयोग से भगवान अपने सारे कार्य करवाते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने धारावाहिक श्री कृष्ण में भी देखा होगा कि माता यशोदा के पास भी भगवान ने माया रूपी अवतार कराकर एक कन्या को पहुंचा दिया था, माया को पहुंचा दिया था, जिसको माता देवकी से कंस ने छुड़ाकर मारने का प्रयास किया था। तो मन पर कंट्रोल करना संभव नहीं है, क्योंकि आपके साथ मन जन्मा है और आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ ही जाएगा। मन आपका मित्र भी है, मन आपका शत्रु भी है। सारे अच्छे बुरे कर्मों को मन के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। मन से ही सारे वाणी विचार उत्पन्न होते हैं, विलीन भी हो जाते हैं। सारे वेद मंत्रों ने भी मन को उत्तम माना है, क्योंकि मन का काम स्मरण करना है। भगवान भी कहते हैं कि तेरा मन मेरे पास है। जैसे हनुमान जी का मन श्री राम जी के पास था, जिसके बल पर हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका जला डाली। तो भक्तों, ना माया जाएगी, ना मन पर कंट्रोल होगा। इसलिए भगवान पर मन लगाओ और अपने मन को शुद्ध करो। अच्छे कर्मों में सदैव तत्पर रहने की कोशिश करते रहो। सच्चे भक्त बनो। जब आपके मुख में
है राम तो कौन बिगाड़े आपका काम। और नाम के जाप की माला करते समय अपना मन स्थिर रखें, अन्य विचार अपने मन से निकाल दें। भक्तों सदैव अपने मन में राम राम की रट लगाए रहें और भक्ति करें एवं घंटा 2 घंटा या 4 घंटा माला करें अपने घर में बैठकर। गौमुखी कहते हैं उसके अंदर रख करके। समाज को न दिखाएं कि हम भक्त हैं। भक्ति ऐसे करें कि समाज में दिखाने से अहंकार उत्पन्न होता है, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर समाज को दिखाना है तो बाहर ले जाएंगे। यह संसार आपकी महिमा और माला की महिमा नहीं जानता है। जो आपकी तरह परम भक्त होगा वही समझेगा, अन्यथा हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। क्योंकि तुलसी की माला लेकर के झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार मन में नहीं लाना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, वाणी सदैव शुद्ध रखना है। तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, इसको हाथ में लेकर के अच्छी सोच से ही राम राम या श्याम श्याम या ओम नमः शिवाय, यानी कि जो भी आपके इष्ट देव हों उनका सुमिरन करते और ज्यादातर मन से सुमिरन करें। दिखावे पे विश्वास न रखें। जितनी अधिक से अधिक हो भक्ति अपने घर में करें, अपनी पूजा घर में करें। ये सब साधु महात्माओं से मैंने सुन रखा है, जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं और वेद वेदांतों का सहयोग भी लेता हूं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णभवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युयामृतगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। तो भक्तों सुखी रहे, प्रसन्न रहे और अपने परिवार को भी प्रसन्न रखें। इति शुभम।